हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सॉरी बेटा, कुछ गैप आ गया था, कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, इसीलिए थोड़ा-सा गैप आया, बट अभी हम फ्लो में चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। और एक बहुत एक टचिंग मोमेंट भी है कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हाँ, आप लोगों में से इतने सारे लोग मेरी वीडियोज़ का वेट कर रहे होंगे। तो आप लोग के जो कमेंट्स हैं, जो मैसेज हैं, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी सिचुएशन थी, अब उसको ओवरकम करके नाउ लेट्स स्टार्ट। आज न्यू टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बार-बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, जो वीडियोज़ है ना, ये बहुत शॉर्ट में बनाई हुई हैं, बहुत डिटेल्ड वीडियोज़ नहीं है। ये टू द पॉइंट है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के पर्टिकुलरली, वो आपके इस टाइम पर कंप्लीट हो जाएँ। सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे ये कवर हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले उसका नाम जो है, उसको एक बार आइडेंटिफाई करो कि ये क्या रिलेट क्या कर रहा है। तो द टर्म इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। तो ये किसने डिस्कवर किया था? देखो, एक एक्सपेरिमेंट है ये, हंस क्रिस्टन का। नाम भी आपको याद रखना है। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास देखो, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है कि हम एक कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब होता है तार। जब भी हम एक कंडक्टर वर्ड यूज़ करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वायर, कोई भी वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या हुआ कि एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। जब उसके पास इन्होंने कंपास को ले जाकर देखा ना, कंपास, तो वो कंपास की जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट कर गई, वो मूव कर गई, शिफ्ट कर गई। तो इससे क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हंस क्रिस्टन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, क्या था देखो, ये यहाँ से भी ओपन है, इसको हमने जब क्लोज किया तो मैग्नेटिक निडल क्या थी, वो डिफ्लेक्ट कर गई, अपने पाथ से शिफ्ट हो गई। इसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अभी इसी को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है क्या, कैसे हमें पता लगता है, जो निडल थी वो राइट शिफ्ट हुई कि लेफ्ट शिफ्ट हुई, अगर राइट शिफ्ट हुई तो क्यों शिफ्ट हुई, लेफ्ट शिफ्ट हुई तो क्यों शिफ्ट हुई। तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो अभी जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू द मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट वो होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन को या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, है ना? तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेट। और मैग्नेट भी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, बहुत सारी तरह की मैग्नेट है। जैसे सबसे जो हमें पढ़नी है वो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है? ये सारी ना मैग्नेट है, बट उनकी शेप चेंज कर दी है, तो उस शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया है। जैसे बार की शेप की है तो बार मैग्नेट, हॉर्स शू शेप की है तो हॉर्स शू मैग्नेट, निडल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। और मुझे लगता है इन वाली मैग्नेट्स के साथ तो आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं। दिस ओवल शेप मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। तो हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं मैग्नेट की। मैग्नेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मैग्नेट होती है, इस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, दो पोल होते हैं। इन दोनों पोल्स में भी क्या है कि सेम पोल जो होते हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और जो ऑपोजिट पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर मैं इसी मैग्नेट के पास एक और दूसरी मैग्नेट ले आऊं जिसका यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों साउथ पोल, सेम पोल, एक दूसरे के पास आ गए। तो जब हम सेम पोल की मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। और इसी के ऑपोजिट हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर हम इन दोनों मैग्नेट में ऑपोजिट पोल ले आए, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल रिपेल करेंगे एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। राइट। अब एक और चीज, एक मैग्नेट है जिसके अंदर क्या कितने पोल होंगे, दो पोल हमेशा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर इस मैग्नेट को हम ब्रेक कर दें, दो टुकड़े कर दिए हमने, तो इसमें कितने पोल्स रह जाएंगे? ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लेते हैं। अगर आप मैग्नेट के कितने भी पीसेस कर दो, चाहे वो कितनी भी छोटी मैग्नेट हो जाए, हमेशा उस पीस में 2 पोल अवेलेबल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, आप कितना भी इसको ब्रेक कर लो, हर एक पार्ट 2 पोल्स शो करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बच्चे वो एरिया है मैग्नेट का जिसके आसपास हमें मैग्नेटिज्म फील होता है। ठीक है। मैग्नेट का, जैसे ये मान लो ये मैग्नेट है, इसके आसपास जितने एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो रहा है ना, इसका मतलब है कि जितने एरिया से वो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पा रही है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। हर किसी का जैसे एक दायरा होता है ना, वो जैसे क्लास में आपकी टीचर का एक मैग्नेटिज्म है। कैसे कि क्लास के अंदर अगर टीचर अवेलेबल है तो उसका कितना मैग्नेटिज्म हुआ, उसकी पूरी क्लास, क्योंकि अब उसका होल्ड है ना। अब वो फोर्सफुली अपनी बात उन सबसे मनवा सकते हैं, तो वो उसका क्या है, मैग्नेटिज्म। ऐसे आप समझ सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एरिया ऑफ मैग्नेट इन विच
मैग्नेटिज्म इज फेल्ट, जहां पर हमें वो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट हमें फील हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट आता है, देखो ये थोड़ा सा स्पीड में भी आपको लग रहा है, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा स्पीड से कवर नहीं किया तो टॉपिक्स मिस हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये हंस क्रिश्चियन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कंपास निडल का डिफ्लेक्ट हो जाना, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड विद, किसके थ्रू है? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हंस क्रिश्चियन ने। उसके बाद हमने मैग्नेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे। फिर हमने डिस्कस किया कि एक जो मैग्नेट है उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट को कितना भी पीसेस में ब्रेक कर दो, हमेशा उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। सेम पोल रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया ऑफ अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिज्म फेल्ट, जितने एरिया में हमें वो मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये पेपर में बहुत बार आता है, बहुत, मुझे लगता है इस बार ही 100% आने के चांसेस हैं अभी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कुछ जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये वर्ड याद रखेंगे, इमेजिनरी लाइंस। क्या काम है इनका? तो जैसे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो ये इमेजिनरी लाइन है जो यूज की जाती है मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए। अगर हम कहीं पर शो कर रहे हैं, पेपर पर हमने कोई ड्राइंग बनाई कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम कैसे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि वो तो एक एरिया हुआ ना जिसमें हमें मैग्नेटिज्म फील्ड फील हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम इमेजिनरी कुछ लाइंस बना देते हैं, जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे, ये हमने एक मैग्नेट रख दिया, है ना? ये मैग्नेट है, इसमें कितने पोल हैं? आप देख रहे हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो कैसे होती है? ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? मैग्नेट के बाहर जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी? हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही है, बट मैग्नेट के बाहर कैसे जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। देखो कैसे, एरोस चेक करो। यहाँ देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इधर भी देखो नीचे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ बनती है। ठीक है? और कैसे बनती है? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये जो स्पेस है पूरा क्लोज कर्व बनेगा। कैसे बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ इस तरह से कि ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ से जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली तो ये ऐसे आ रही होंगी अंदर, है ना? तो ये क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है? तो ये बात हुई। अब यहाँ पर देखो, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बन रही है। यहाँ अगर आप देखो तो पोल्स के पास देखो, ये देखो पोल्स पर कैसी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन? बहुत सारी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पोल्स पर होगा। और जब मैग्नेट से दूर की बात करें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा? तो ये स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? एट द पोल्स। और अपार्ट फ्रॉम द पोल्स की अगर हम मैग्नेट की तरफ जाएं, सेंटर पार्ट पर जाएं, तो वहां पर कैसा होगा? ये वीक होगा। ये बार मैग्नेट के साथ बात हुई। यहाँ देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये प्रॉपर्टीज 100% याद करनी है आपने, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी तक मैंने दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। कौन सा? सबसे पहला मैंने आपको कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन, ये वाला एक डायग्राम। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। इस वाले डायग्राम में आप ये ध्यान रखेंगे कि एरोज 100% लगाने हैं। बच्चे एरो नहीं लगा के आते, क्या बना के आते हो आप लोग? यहाँ पर नॉर्थ साउथ लिख देते हो, ऐसे ऐसे लाइंस बना देते हो और खत्म डायग्राम आपका। तो कैसे पता लगेगा हमें? मैं तो इसको ऐसे ऐसे एरो अज्यूम कर लूंगी, तो ये रॉन्ग हो गया। आपने इसमें हमेशा एरो मार्क करना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? अब यहाँ देखो, ये जो मैंने मेंशन किया है क्राउडेड नियर द पोल, इसका मतलब क्या है? कि स्ट्रोंगर, है ना? ये क्या होगा? स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। क्राउडेड नियर द पोल का मतलब जहां पर पोल पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस बहुत क्लोज क्लोज आ गई हैं। और मिडिल या अपार्ट में कैसा होगा? वीक, वीकर, वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? पोल्स पर, और वीक कहाँ होगा? उसके अलावा। ये है प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। पहला क्या है? डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसका मतलब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो क्या कहाँ है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। दूसरा मैंने अभी आपको बताया क्या है? ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना कि इस तरह से ये क्लोज चल रहे हैं, क्लोज कॉन्सेंट्रिक कर्व्स हैं। देन
मैग्नेटिक फील्ड लाइन का काम क्या है? अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, थर्ड पॉइंट, इट शोज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है हमें। ये वाला जो पॉइंट है, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि व्हाट इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? देखो अब समझो कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, चलो यहाँ नॉर्थ और ये साउथ है, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, फिर एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, उसने ऐसे इसको कट कर दिया, चलो, तो ये दोनों यहाँ पर कट कर गई। अभी हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो देखो ना, यहाँ पर दो डायरेक्शन हो गई, ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक एक इंसान एक ही जगह जाएगा ना, दो जगह कैसे जाएगा एक साथ? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देयर वुड बी, यहाँ ठीक कर लेना, देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, हमारे पास ये कुछ थंब रूल्स हैं जो हमें करने हैं। थंब रूल्स क्या बताएंगे और हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख रहे हैं। किसके थ्रू देख रहे थे? करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ। करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कैरी हो रही है। कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ वायर। एक वायर, मान लो ये वायर है, इस वायर को ही हम क्या कह रहे हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। करंट को कैरी कर रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट के बेस पर, कि अब भी करंट अगर हमारी मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होगा, या अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होगा? इसको समझाने के लिए मैक्सवेल ने एक थंब रूल दिया था, जो किसका थंब रूल था? राइट हैंड थंब रूल। अब डिस्कस करते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या था। ये देखो, यहाँ पर आपको ये विजिबल हो रही है विंडो, कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमने अपने राइट हैंड में पकड़ लिया। ठीक है, थंब हमने ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया, फिंगर से हमने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, इतना तक। अब बताना क्या है कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम अपना थंब पॉइंट कर दें, राइट, इफ वी पॉइंट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इसको पकड़ा है तो करंट किस साइड है? ऊपर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड प्रोड्यूस हो रहा है? देखो किस साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर की तरफ, है ना। तो ये है, अगर इनसाइड, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना होता है ना, तो हम क्रॉस से शो कर देते हैं। ठीक है, और अगर बाहर की तरफ शो करना है तो डॉट, सर्कल के अंदर डॉट। तो ये इनसाइड और ये आउटसाइड शो करने के लिए सिंबल है। ठीक है, अब आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद योर राइट हैंड, सो योर थंब पॉइंट, थंब जो थंब है, वो थंब किसको इंडिकेट करेगा? थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और जो फिंगर्स होंगी, फिंगर्स क्या शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखेंगे हम। तो अब अगर देखो ऐसे पकड़ा है हमने राइट हैंड में, तो थंब क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमसे कहा कि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसको हाथ को टर्न कर देंगे, है ना। अब करंट किस साइड है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिंगर्स किस साइड शो कर रही है? देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है ना। आप चेक, अपने हाथ में पेन पकड़ के आप देखो करके, कि अगर डाउनवर्ड करंट है तो फिंगर्स, आप ये थंब नीचे की तरफ पॉइंट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा? हमारी फिंगर्स। तो ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने। राइट हैंड थंब रूल है, इंपॉर्टेंट है, थंब रूल आते हैं। ठीक है, थंब रूल लिखने के लिए आते हैं। चलो, अब एक और चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे। देखो दो ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, जैसे ऊपर की तरफ कर दें या थंब को, या नीचे की तरफ कर दें। ऊपर की तरफ का मतलब क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। देखो अगर हमने पेपर पे आपने ये पढ़ा हो ना, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और नीचे होती है साउथ डायरेक्शन। तो अगर हमने कहा कि ऊपर की तरफ करंट है, इसका मतलब करंट कहाँ है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ किससे स्टार्ट हो रहा है? एन से। तो याद रखिए, अगर नॉर्थ की तरफ करंट पॉइंट हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होंगी, राइट। एन फॉर नॉर्थ और एंटी, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया है इसको, कि करंट की डायरेक्शन अगर नॉर्थ साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा, अगर करंट की डायरेक्शन साउथ में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्लॉकवाइज।
एन से याद रखेंगे, एन फॉर नॉर्थ और एंटी क्लॉकवाइज, सेम लेटर्स साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो नॉर्थ में करंट होगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से भी आप ध्यान रख पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी कैसा था ये, सीधा एक स्ट्रेट कंडक्टर, इसी को ही घुमा के हमने सर्कल बना दिया, एक लूप बना दिया। समझो ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना, इसी को हमने गोल घुमाकर कैसा कर दिया, इसको लूप की फॉर्म में कर दिया, ये इसका सर्कल बना दिया। ये वही पेंसिल थी, बस उसको घुमाया और उसका सर्कल बना दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर में तो हम समझ गए कि थंब शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, ये फिंगर शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। अब स्ट्रेट तो है नहीं, अब तो ये सर्कल है, अब सर्कल में क्या होगा, तो ये इसीलिए हम बता रहे हैं क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक लूप बना दिया। अब अगर हम उस लूप में देखें बच्चे, तो लूप में क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पर देखो, है ना, आप देखो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप इसको पकड़ लो, फिंगर्स क्या शो करेंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर हमने देखा, इस पॉइंट में भी क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है ना। ऐसे इस पॉइंट पर देखें तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। यहाँ जो सर्कुलर लूप में हमें इंपॉर्टेंट बात दिखती है, वो क्या दिखती है कि सेंटर पे आते आते ये सर्कल कैसे हो जाते हैं, स्ट्रेट। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि जो सर्कुलर लूप होगा ना, जो भी हमारा सर्कुलर लूप होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएंगी हमारी, स्ट्रेट हो जाएंगी, या स्ट्रेट लिख लो या पैरेलल लिख सकते हो, स्ट्रेट एट सेंटर, है ना, तो सेंटर पे ये कैसी हो जाएंगी हमारी, स्ट्रेट हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारी सर्कुलर लूप की। यहाँ देखो, ये सर्कुलर लूप की बात थी। ठीक है, तो सर्कुलर लूप में हमने क्या पढ़ा, जिस पॉइंट पर भी हमें डायरेक्शन पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उस पॉइंट पर आप पकड़, उस सर्कुलर लूप को पकड़ के उस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन बता दो, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप हमको शो करो, तो आपकी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ये सर्कल्स वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और सेंटर पे आकर ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। और सर्कुलर लूप में जो सेंटर होगा ना, वहीं पर ही आपका मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, सेंटर पर। सर्कुलर लूप में सेंटर पर स्ट्रॉन्ग होगा, बार मैग्नेट पे पोल्स पर स्ट्रॉन्ग होगा। चलो नेक्स्ट है, अब बोलोगे मैम ने फिर से यही बोल दिया। भाई देखो, अभी देखो उस टाइम पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन तक पहुंचे थे, तो मैंने कहा था आपको कि भाई अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और आगे आ गए हैं तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर सकते हो। और मैं ये भी कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से भाई कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मोस्टली रिपीट होते हैं। अब मैं हर बात को नहीं कह रही हूँ, मोस्टली रिपीट होते हैं, जो मुझे लगता है उसी को कह रही हूँ। तो जो मैं कह रही हूँ आपसे, प्लीज उसको ज़रूर से कर लेना बच्चों। चलो, सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या करा है हमने, एक सिलेंडर टाइप की हमने कुछ कोर आयरन, कोई छोटा-सा पीस लिया, उसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर के ना ऐसे टर्न्स बना दिए, उसको लपेट दिया। ठीक है, मान लो ये है, इसको हमने लपेट दिया किससे, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। ठीक है, और उसका कनेक्शन किसके साथ कर दिया हमने, इस बैटरी के साथ, ऐसे। इसका कनेक्शन हमने किसके साथ कर दिया, बैटरी के साथ। बस इसको हमने कहा है सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या है, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न। किसके सर्कुलर टर्न है, टर्न मतलब लपेटा हुआ चीज, किसके हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के हैं, जो रैप कर दिए हमने एक सिलेंडर की शेप में, ऐसे किसी चीज के ऊपर हमने रैप कर दिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ से, इसका ये मान लेते हैं हम नॉर्थ पोल है, इसका ये मान लेते हैं साउथ पोल है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ बनी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे। ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में चेक करो, नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ, है ना, नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, सोलेनॉइड हमेशा काम करता है एक बार मैग्नेट के जैसे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अब आप कहेंगे, जब बार मैग्नेट ऑलरेडी थी हमारे पास, तो हमने इतना तामझाम क्यों किया, हम पहले रॉड लाएंगे, फिर उसको लपेटेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, तो हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, है ना, फालतू में कर रहे हैं। जाते बाजार से जाके 20-30 रुपए की अपनी बार मैग्नेट ले आते, हमारा काम हो गया। बट ये डिफरेंस है बच्चे, बार मैग्नेट और ये जो सोलेनॉइड है, इन दोनों में डिफरेंस है कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज फिक्स हैं, परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन ये जो है ये टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तब इसने बार मैग्नेट के जैसे बिहेव किया,
है ना? और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, तो ये नॉर्मल एक वायर बन जाएगी, तब ये मैग्नेटिज़्म शो नहीं करेगी, है ना? इसीलिए कैसे काम करती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई तो मैग्नेट बन गई, हटा दी तो नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ यही थी कि इट एक्ट एज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पूछा जाता है? हाउ वी कैन इंक्रीज़ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे? उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो ये तीन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे इंक्रीज, है ना? हम इंक्रीज कर दें अगर, जैसे ये जो हमने कॉइल किया था, इन्हीं कॉइल्स को हम और ज्यादा रिपीट कर दें, बढ़ा दें नंबर ऑफ कॉइल्स। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर देंगे, तो जितना नंबर ऑफ कॉइल हम इंक्रीज करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट, हम करंट को बढ़ा देंगे तब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड, मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड कोर, जो हमने इसके अंदर लिया है ना कोर, जिसके ऊपर हमने इसको लपेटा है, अब उसकी मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, तो हम इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज करके या तीनों इंक्रीज करके भी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, ये डिफरेंस है बच्चे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। जो परमानेंट मैग्नेट है वो बहुत स्ट्रांग होती है और कैन नॉट बी प्रोड्यूस। पावर मैग्नेट है, बनी बनाई मैग्नेट है, तो उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने खुद से बना ली, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। इसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हो, अभी बताया ना कि करंट देकर या नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाकर हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। इसकी पोलैरिटी फिक्स है, नॉर्थ साउथ इसका फिक्स होगा, लेकिन इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा करंट अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट डायरेक्शन बदल दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई। तो अगर हमने पोलैरिटी चेंज करनी है तो हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन नॉट बी इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज्ड। मैग्नेट है, अगर बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिज्म इसका खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें टेम्परेरी वाले की, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद की, पावर कट कर दिया, तो क्या हुआ? वो मैग्नेट नहीं रही, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। तो ये पॉइंट थे बार मैग्नेट, सॉरी, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था, किसका? थम्स उसका, मैक्सवेल का। अब ये फ्लेमिंग का हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, थंब को स्ट्रेच कर दो। कैसे स्ट्रेच करो? इस तरह से स्ट्रेच कर दो कि एक दूसरे के, सबसे पहली बात तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री के हो जाए। तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री, ये दोनों आपस में 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको स्ट्रेच करना है। इसको स्ट्रेच करने के बाद हमें क्या याद रखना है? फादर, मदर, चिल्ड्रन। यही बताती हूँ मैं हमेशा, फादर, मदर, चिल्ड्रन आप याद रखेंगे। एफ फॉर फादर, एफ मीन्स फोर्स। एम फॉर मदर, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। सी फॉर चिल्ड्रन, दैट मीन्स करंट। तो एफ, एम, सी, फादर, मदर, चिल्ड्रन आप याद रखेंगे। ये थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमारी जो मिडिल फिंगर है ये क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हुआ। यहाँ पर आप देखो, फोर्स है ना, और ये फील्ड, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इसको कर देंगे आप मेंशन फादर, इसको मेंशन कर देंगे मदर, और ये हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, फादर, मदर, चिल्ड्रन। ये किसका रूल था? ये हमें दिया था फ्लेमिंग ने, लेफ्ट हैंड रूल। इसमें इसके अकॉर्डिंग ना एक चीज और जो मुझे भी ध्यान आई है, वो भी इसमें मेंशन करना बच्चे, कि इसमें पूछा जाता है व्हेन फोर्स विल बी मैक्सिमम और व्हेन फोर्स विल बी मिनिमम। ये दो चीजें पूछी जाती हैं। व्हेन फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स मैक्सिमम, तो देखो, मान लीजिए, इसको यहाँ समझाती हूँ मैं आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर रख दें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है? ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर को, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, तो क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन कंडक्टर इज
परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर हो? टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम लगेगा। नेक्स्ट मिनिमम कब लगेगा? मेंशन कर लो। व्हेन फोर्स विल बी मिनिमम? बताओ ज़रा, लगाओ दिमाग, मिनिमम कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल हम रख दें करंट कैरिंग कंडक्टर को। अगर हम पैरेलल रख देंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और परपेंडिकुलर रख देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप यही मेंशन कर लीजिए, व्हेन कंडक्टर इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अगर पैरेलल रख देंगे तो 0 हो जाएगा फोर्स, और परपेंडिकुलर रख देंगे तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आइए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक बार समझ लो क्वेश्चन को। देखो ज़रा, यहाँ पर कुछ वायर्स हैं जो पूछी जाती हैं। देखो कलर भी पूछा जाता है, अर्थ वायर का कलर कैसा है हमारा? ग्रीन, आप देख रहे हो। लाइव वायर का कलर कैसा है? रेड, ठीक है? और न्यूट्रल वायर का कलर कैसा है? ब्लैक। तो ये कलर्स भी पूछे जाते हैं। पहले इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बेटा, तो ये वायर्स हैं, जो वायर्स हमारे पास हमारे घरों तक आ रही हैं। उसके बाद ये क्या है हमारा? ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बोर्ड है। अभी बताएँगे इसको भी। ये हमारा मीटर है, इसमें इसमें से तार देखो पास होकर ये आ गए हमारे घर के मीटर के अंदर, और उसके बाद ये चली गई है हमारी रूम्स में। ये सारे हमारे अप्लायंसेस हैं, है ना? अब देखो, हर अप्लायंस में क्या हो रहा है? ग्रीन वायर कनेक्ट है ना? देखो हर अप्लायंस में क्या है? ग्रीन वायर कलेक्ट। ग्रीन वायर क्या कर रही है? ग्रीन वायर का काम होता है अर्थिंग का। ये जो अर्थ वायर है ना, ग्रीन वायर, ये क्या करती है? अर्थिंग करती है। अर्थिंग का क्या मतलब हुआ? अर्थिंग का मतलब हुआ कि जो आपकी रेड वायर जो चार्ज को लेकर आ रही है, ये रेड वायर से थोड़ा-थोड़ा करंट कभी लीक होता है। तो जो लीक करंट है, उस करंट को कहाँ दे देती है? सारा का सारा ट्रांसफर कर देती है अर्थ में। इसीलिए हमारे अप्लायंसेस के साथ हमेशा ग्रीन वायर कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो हमें शॉर्ट सर्किट से या हमें शॉक लगने से बचा लेती है। ठीक है? कैसे? क्योंकि जितना भी लीक चार्ज है, ये उसको एब्ज़ॉर्ब करके, कंडक्ट करके कहाँ ट्रांसफर कर देती है? अर्थ में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है? तो ये तीनों का नाम पूछा जाता है, उनके कलर्स बेसिकली पूछे जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है ये कुछ टर्म्स। पहला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट आपने देखा होगा ना, कभी-कभी हम कहते हैं आग लग गई, क्यों लग गई? शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ये जो आपकी रेड वायर है और ये जो ब्लैक वायर है, कभी-कभी रेड और ब्लैक वायर आपस में टच हो जाती हैं, एक-दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो जैसे ये टच में आ जाती है ना, कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, एकदम चिंगारी होती है, स्पार्कलिंग हो जाती है और आग सी लग जाती है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो ये तो समझ में आया कि रेड और ब्लैक वायर पास में आ गई, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है? अब होता क्यों है ये? रीज़न क्या है इसका? हो सकता है कि जो इंसुलेशन है पावर लाइन का, वो डैमेज हो गया हो, कहीं से छिल गई हो। जो इंसुलेशन होता है उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, हो सकता है वो छिल गई हो और कॉन्टैक्ट में आ गई हो। दूसरा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट हुआ हो कि उसकी वजह से दोनों पास में आ गई हो। रीज़न वही रहेगा कि रेड और ब्लैक लाइन का आपस में चिपक जाना, आपस में पास आ जाना, उसकी वजह से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट आ जाती है बात ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग में आप देखा ना, जो एमसीबी है वो नीचे गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ओवरलोड हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, वो किसी एक ही सर्किट के साथ कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? ओवरहीट हुआ। ओवरहीट होने के बाद क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो जाने से क्या होगा? एमसीबी नीचे आ जाती है। अब ये एमसीबी जो बात कर रहे हैं हम, ये क्या है? ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। पुराने टाइम में अगर किसी ने देखा हो ना, तो इस तरह का कुछ बना होता था, अंदर इस तरह की कुछ वायर्स लगी होती थी। कटआउट बोलते थे उसको, है ना? तो ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की तरह काम करता था। फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस का क्या मतलब हुआ? ये क्या करती है? मान लो इसके अंदर ना कुछ पर्टिकुलर एम्पीयर की करंट हमने बनाया कि ये जो फ्यूज़ है ना, देखो अगर आप यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर से ही हमारी करंट पास होती है। ठीक है? अब यहाँ पर होता क्या है? मान लो यहाँ से जो करंट आ रही है, वो ज़्यादा एम्पीयर की आ रही है। ठीक है? हमने जो ये बनाया, ये मान लो चलो ये 16 एम्पीयर की करंट आ रही है। ठीक है? ये जो हमने बनाया, ये 12 एम्पीयर का बनाया।
तो क्या होगा जब ये करंट ज़्यादा अमाउंट की इसके अंदर एंटर होगी ना, तो इसकी जो वायर्स हैं वो मेल्ट हो जाएँगी और मेल्ट होने के बाद ये टूट जाएगा। तो सर्किट ब्रेक हो गया, अब जो करंट है वो आगे पास ही नहीं होगी। करंट आगे पास ही नहीं होगी, तो आग लगने से बच जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। तो और ये वायर हमारी मेल्ट हो जाएगी, तो हमें ये वायर चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो सेफ्टी डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये क्या है? इट इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। कब मेल्ट हो जाएगा, कब ब्रेक कर देगा? व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज़। अगर करंट अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो ये वायर इसकी मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे पास ही नहीं हो पाएगी और हमारे जो अप्लायंसेज़ हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, वो सब डैमेज होने से बच जाएँगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर का जो मेजर पोर्शन था, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। प्लीज़ इसके नोट्स बना लो और अच्छे से इसको डन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और सैंपल पेपर भी मैं कंटिन्यू कराऊँगी और कोशिश करूँगी अब एक दिन में आपकी 2-2 वीडियोज़ बनाकर आपको दे दें, जिससे थोड़ा जल्दी और अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओ। सैंपल पेपर फोकस ज़रूर करने हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, उसको थॉरोली एक बार रिवाइज़ करिए। साथ-साथ सैंपल पेपर करेंगे। तो और भी कुछ सजेशन या कमेंट आपके इतने अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, कुछ और आपको लगता है कुछ ऐड होना चाहिए, तो वो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड नाइट। बाय-बाय।